आज आपके समक्ष जनसंचार माध्यम भाग 3 के अंतर्गत हम आपको भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास के अंतर्गत रेडियो जनसंचार माध्यम का विकास, टेलीविजन जनसंचार माध्यम का विकास, सिनेमा जनसंचार माध्यम का विकास और इंटरनेट जनसंचार माध्यम का विकास से आपको हम आज परिचित कराएंगे। जहां तक रही बात समाचार पत्र की और पत्रिकाओं की, तो कल मैंने आपको बताया था कि पहला भारत का जो समाचार पत्र था वह आपका बंगाल गजट था भारत का, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के संपादन में यह निकला था। दूसरा बात हमने बताया था कि जो आपका जो हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम उदंत मार्तंड था। इस उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, और उसके पश्चात मैंने आपको प्रमुख पत्रकारों, आज़ादी के पहले के गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मैंने लिया था। आज़ादी के बाद के पत्रकारों का भी मैंने जिक्र किया था, जिसमें आपके सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार और कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार वर्तमान में कार्य कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम देश दुनिया की खबर रखते हैं। मैंने आपको आज़ादी के पहले के पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के बारे में बताया था कि आज़ादी के पहले के जो समाचार पत्र थे उनमें आज सबसे प्रमुख है। आज के साथ साथ आपका नवभारत टाइम्स निकलता था, जो कि अंग्रेजों का प्रिय अखबार था, उसका हिंदी संस्करण निकलता था। और इसके साथ साथ उस जमाने में देखा जाए तो समाचार पत्रों के रूप में आपका कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सहारा भी था उसी समय का, यह है आपका। तो इस तरीके से अगर हम आज़ादी के बाद का देखें समाचार पत्रों में, तो जो आपके सामने हिंदुस्तान, आपका जो आपका कह सकते हैं जनसत्ता, प्रभात खबर, आपका राष्ट्रीय सहारा, ये सारे के सारे समाचार पत्र आज़ादी के बाद के हैं। अब आज हम आपको रेडियो जनसंचार माध्यम का विकास कैसे हुआ इससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उन तथ्यों के बारे में जो कि आपकी इस पुस्तक में उल्लिखित है, और कौन कौन से तथ्य हैं वो आपको जानना जरूरी है। मैं सीधे किताब से ही संपर्क साधता हूँ और आपको बताता हूँ कि रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जे मार्कोनी के द्वारा किया गया था। जे मार्कोनी ने सन 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। दूसरा जो तथ्यात्मक बिंदु है वो ये है कि शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिका शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। यानी जो रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई वो अमेरिका से हुई, और उसके 3 शहर थे, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। तीसरा बिंदु ये है कि भारत ने सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। कब किया था? सन 1921 में। और कहाँ पर किया था? मुंबई में। और उस समय जो इसके लॉन्चर थे वो थे टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था। और कैसे किया था? डाक विभाग के सहयोग के माध्यम से किया था। अगला बिंदु यह है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में हुई, 1936 में। और अगला तथ्यात्मक बिंदु यह है कि आज़ादी के समय तक हमारे देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। इन 9 के नाम हैं लखनऊ, दिल्ली, बम्बई उस समय कहलाता था, आज के समय का मुंबई है,
कलकत्ता उसमें कहलाता था, आज का कोलकाता है। मद्रास आज़ादी के पहले का था, आज़ादी के बाद लंबे समय तक रहा है और इसका वर्तमान नाम चेन्नई है। तिरुचिरापल्ली भी था जो कि साउथ इंडिया में है। फिर 3 ऐसे रेडियो स्टेशन आज़ादी के पहले के थे जो कि अब हमारे देश में ही है, जिनमें ढाका जो कि अब बांग्लादेश में है, 2 और थे लाहौर और पेशावर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रेडियो स्टेशनों का विकास हुआ। और अगला बिंदु ये है तथ्यात्मकता का कि एफएम रेडियो जो सन 1999 में चला था, जब कारगिल का लड़ाई हुआ था। एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और सन 1993 में एफएम की शुरुआत हुई थी। आपको बताना चाहते हैं कि उसी समय जब रेडियो एफएम की शुरुआत हुई 1993 में, तो 1997 में जो इसकी स्थापना नहीं है, उस समय हमारे जो है कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आज़ादी के जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए हेलो जयमाला नाम का कार्यक्रम चला था और बड़ा पॉपुलर हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। आपको बताना चाहते हैं कि सन 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया था। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ही संस्था चलाती थी, केंद्र सरकार। सन 97 में ऐसा हुआ कि अब प्रसार भारती नामक एक नई संस्था का जन्म हुआ जो कि रेडियो का, जो कि ऑल इंडिया, जो कि पूरे भारत के रेडियो सिस्टम का संचालन करता था। और अब जो अंतिम बिंदु जो आपकी पुस्तक में दिया गया है, जो कि प्रासंगिक है, वो है कि आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम चैनलों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयच वेले जो कि आपका जर्मनी का रेडियो चैनल है डॉयच वेले, फिर मॉस्को रेडियो जो कि आपका रसिया का है, रेडियो पेजिंग जो कि चाइना का है, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया नामक देश का है, और इसके साथ साथ हैम अमेच्योर रेडियो क्लब जो है, जो कि स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन है। ये सारे के सारे जो रेडियो स्टेशन है वह वास्तव में देखा जाए जनसंचार माध्यमों का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं। और रेडियो आज भले ही कम प्रासंगिक है, क्योंकि आजकल हम टेलीविजन जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं उसका बहुत अधिक प्रचार है, लेकिन रेडियो भी किसी मायने में कम नहीं है। अब रेडियो का यह जो ऐतिहासिक विकास है आज बहुत ही समृद्ध दौर में है और रेडियो के माध्यम से आज भी हम जब हम सुनना चाहते हैं, आप देखते हैं सारे मोबाइलों में या सब जगह पर एक रेडियो का आपका ऐप्स आता है, तो उसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियों का कलेक्शन करते हैं। अब रेडियो के पश्चात अगला आता है टेलीविजन। टेलीविजन आप सब परिचित है, जो कि दृश्य और श्रव्य माध्यम से हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उसका इतिहास क्या है, इसे मैं आपके जो एनसीईआरटी पुस्तक अव्यक्त और माध्यम है उसमें क्या दिखाया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेडियो की जहाँ तक बात है तो इसमें जो पहला बिंदु है वो ये है कि रेडियो का जो विश्व स्तर पर पहला कार्यक्रम हुआ था वह था पश्चिमी देशों में। रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन के प्रयोग शुरू हो गए थे और पहला जो था 1927 में वर्ल्ड टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया था। पहला कार्यक्रम 1927 में हुआ था और अमेरिका ने ही किया था, न्यूयॉर्क के वाशिंगटन में हुआ था। और कौन कंपनी की थी, उसका नाम है वर्ल्ड टेलीफोन लेबोरेटरीज ने किया था। और सन 1936 में बीबीसी जो कि ब्रिटेन का जाना माना जो है कह सकते हैं कि चैनल है, वो आपका टीवी चैनल में है और टीवी के साथ साथ पहले के ज़माने में रेडियो चैनल हुआ करता था। उसने जो है 1936 में अपनी सेवाओं का पहला प्रसारण किया था। रही बात भारत की बात, तो भारत में पहला जो टेलीविजन का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था वह 15 सितंबर सन 1936 में हुआ था और इसकी शुरुआत जो है भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को के एक शैक्षणिक परियोजना के तहत की गई थी। और इस कार्यक्रम के तहत जो है वह ये था कि इसमें
टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य को लेकर के हुआ यह था कि इसमें 2 टेलीविजन सेट लगाए गए थे। दिल्ली के आसपास के गांव में पहला प्रसारण हुआ था और इसे लगभग 200 लोगों ने देखा था। इसके पश्चात आपको बताना चाहते हैं, सन 1959 के बाद 1965 में जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधिवत टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। और अब अगला जो बिंदु है वो ये है कि सन 1975 में जो आपको टेलीविजन सेंटर खुले थे वो थे दिल्ली में, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में ये टेलीविजन सेंटर सबसे पहले खुले थे। सन 1976 तक टेलीविजन जो था वह आकाशवाणी का एक हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल सन 1976 से इसे अलग कर दिया गया और इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। सन 1984 में इसके रजत जयंती मनाई गई थी। रजत जयंती का मतलब हुआ कि 25 साल पूरे हो गए थे, तो इसकी जो है रजत जयंती मनाई गई थी। सिल्वर कह सकते हैं, सिल्वर फंक्शन था आपका। अगला जो तथ्यात्मक बिंदु है वो ये था कि सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में पहला टेलीविजन सुधार कमेटी का गठन किया था और इसके जो उद्देश्य थे उसमें उद्देश्य निम्न प्रकार से थे। पहला, सामाजिक परिवर्तन, दूसरा, राष्ट्रीय एकता, तीसरा, वैज्ञानिक चेतना का विकास, तीसरा, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, नेक्स्ट था कृषि विकास, नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास अगला कार्यक्रम था, उद्देश्य था खेल संस्कृति का विकास और अंतिम जो उद्देश्य था वह सांस्कृतिक धरोहर का प्रोत्साहन। अब टेलीविजन के इतिहास में देखा जाए तो सन 1991 में मोड़ ये आया कि जब सन 1991 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, जो कि सद्दाम हुसैन और कह सकते हैं कि और दूसरे देशों में हुआ था, इराक और कह सकते हैं अमेरिका की मुख्य लड़ाई थी। इसमें जो टेलीविजन जो कह सकते हैं कि लाइव टेलीकास्ट कह सकते हैं, सन 1991 में पहला प्रमाणित लाइव टेलीकास्ट किया गया था और खाड़ी देशों की लड़ाई का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था। आपको अगला बात ये बताना चाहते हैं कि जो है भारत में टेलीविजन की दुनिया में निजी चैनलों की जो शुरुआत हुई वह वास्तव में देखा जाए तो वह विदेशी प्रेरणा से हुई थी और जो पहला कह सकते कि निजी चैनल था उसका नाम था आज तक, क्या नाम, नहीं सॉरी, जी न्यूज। जी न्यूज जो है हमारे भारतवर्ष का पहला प्राइवेट चैनल था, उसका नाम था जी न्यूज और जो जी न्यूज था उसके माध्यम से जो है पहले शुरुआत किया गया था। अगला आपको तथ्य बताना चाहते हैं कि जो हमारे भारत के जो टेलीविज़न चैनल हैं जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनमें देखा जाए तो आज तक, जी न्यूज और क्या क्या है जरा आप बताओ, एबीपी न्यूज और कौन से हैं, इंडिया न्यूज है। तो इस तरीके से ये सारे चैनल के माध्यम से हमारे टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। और आपको बताना चाहते हैं अगला बिंदु कि सन 1993 में जी टीवी और स्टार न्यूज नामक चैनलों का जो है अस्तित्व आया था 1993 में, जो कि मैं बता रहा हूँ। और सन 2002 के बाद हमारे यहाँ टेलीविज़न चैनलों की बाढ़ सी आ गई और आज की स्थिति ये है कि टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से आज हमारे जो है ज्ञान विज्ञान का, हमारे जो है जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है और प्रसारण हो रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने जो जाना वो ये कि रेडियो का विकास कैसे हुआ, फिर आपने जाना टेलीविज़न का विकास कैसे हुआ, जिससे मुख्य बिंदु ये है कि रेडियो का विकास जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था और रेडियो का जो कह सकते हैं कि पहला प्रसारण जो हुआ था वह बहुत ही भव्य था और यह प्रसारण लोगों को बहुत पसंद आया था। और टेलीविज़न जो कि बहुत जाना माना था वह टेलीविज़न वास्तव में आज हमारे वजूद में है। हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न और रेडियो आज हमारी दो कह सकते हैं प्रहरी हैं, दो आँखें हैं और उन आँखों का जो प्रमाणित दस्तावेज है प्रस्तुत करता है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। अब
अगले क्लास में हम आपको सिनेमा का विकास बताएंगे, इंटरनेट का विकास बताएंगे कि सिनेमा के भारतीय विकास का इतिहास क्या है, इंटरनेट के विकास का इतिहास क्या है, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और अगले क्लास में जो है हम आपको जनसंचार माध्यम का जो उद्देश्य क्या होता है, उसका कह सकते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम बताएंगे। और कल के ही दिन हम इस पाठ की समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत।